ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है जहां लोगों का जाने कब से आना जाना है। इसी आने जाने में संसार के अलग अलग देशों में कितनी ही सभ्यताओं और संस्कृतियों ने जन्म लिया और फिर वक्त के अथाह सागर में लुप्त हो गईं, मगर पीछे छोड़ गईं एक अमिट विरासत जिसे वक्त के तूफान भी ना मिटा सके। वो विरासत आज भी जिंदा है उस दौर की कहानियों में, उन लोगों से जुड़े प्रेरक प्रसंगों में जो उस दौर में जिए और फना हो गए। उन्हीं में से कुछ कहानियां और प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं चैनल किस्से कहानियां पर इस श्रृंखला में, जिसका नाम है विरासत। पेश है आज की कहानी। प्राचीन काल में यूनान देश में एक प्रसिद्ध दार्शनिक और विचारक हुए हैं सुकरात, जिन्हें अंग्रेजी में सोक्रेटिस कहा जाता है। पश्चिमी सभ्यता के विकास में उनकी अहम भूमिका रही है। उन्हें पश्चिमी दर्शन का जनक या महात्मा सुकरात भी कहा जाता है। सत्य की खोज और ज्ञान का प्रसार यही उनके जीवन के मुख्य लक्ष्य थे। वो साधारण शिक्षा और मानव सदाचार पर जोर देते थे। सुकरात अक्सर रास्ते चलते लोगों से सवाल करते और उनके सामने तर्क संगत उदाहरण देकर झूठे आडंबरों, रूढ़ियों और राजनेताओं की आलोचना करते थे। इस वजह से कई लोग उनके दुश्मन हो गए। आखिरकार युवा लोगों को गुमराह करने के इल्जाम में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर युवा लोगों को बिगाड़ने, देवनिंदा और नास्तिक होने के आरोप लगाए गए और इसी वजह से उन्हें जहर देकर मारने की सजा मिली। उन्हीं महात्मा सुकरात से जुड़ी है हमारी ये छोटी सी कहानी। हुआ यूं कि एक दिन सुकरात अपने शिष्यों से घिरे बैठे थे। तभी एक ज्योतिषी वहां आया जो चेहरा देखकर इंसान के बारे में सब कुछ बताने का दावा करता था। उस ज्योतिषी ने सबके सामने सुकरात के बारे में कहा, यह व्यक्ति महाक्रोधी है। ये बात इसके नथुनों की बनावट से साफ दिखाई देती है। ऐसा सुनकर सुकरात के शिष्यों को क्रोध आ गया, लेकिन ज्योतिषी बिना किसी डर के आगे बोलता चला गया। इस व्यक्ति के ललाट और शीश की रचना से पता चलता है कि ये लालची भी है। थोड़ी से लगता है कि ये सनकी है। होठों और दांतों को देखने से पता चलता है कि ये देशद्रोह के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। सुकरात ये सब चुपचाप सुनते रहे, लेकिन ज्योतिषी की बातें सुनकर सुकरात के शिष्यों का गुस्सा बेहद बढ़ गया। फिर भी उन्होंने शिष्टाचार के नाते उस ज्योतिषी को बुरा भला न कहा, बल्कि उसी समय उसे चुप होने और वहां से चले जाने को कहा। ज्योतिषी जब वहां से चलने लगा तो सुकरात ने उसे रोका, नमस्कार किया और फिर पुरस्कार देकर उसे विदा किया। यह नजारा देखकर सुकरात के शिष्य असमंजस में पड़ गए। उन सबके चेहरों पर हैरानी के निशान थे, मगर वो अपने गुरु को आदरवश कुछ कह नहीं पा रहे थे। सुकरात ने अपने शिष्यों से कहा, आप सब लोग इसी वजह से हैरान होना कि वो ज्योतिषी जो मेरे बारे में इतनी बुरी बुरी बातें कह रहा था, मैंने उसे कुछ कहे बिना इनाम देकर क्यों विदा किया। तो सुनो, सच ये है कि उस ज्योतिषी ने जो कुछ कहा वो शब्दशः सत्य है। उसने मेरे जो भी अवगुण और बुराइयां बताईं, वो सब मुझ में मौजूद हैं। सत्य को छिपाना फिजूल है, इसलिए मैं उन सभी अवगुणों और बुराइयों को स्वीकार करता हूं। हाँ, उस ज्योतिषी ने एक गलती कर दी। उसने मेरे ज्ञान के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। उसी ज्ञान की शक्ति से ही तो मैं अपने तमाम अवगुणों और बुराइयों को नियंत्रित किए रहता हूं। ज्योतिषी ने मेरे बारे में सिर्फ यही एक बात नहीं बताई, क्योंकि शायद उसकी विद्या सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को जान लेने तक सीमित है जो हमें जन्म के समय हमारे प्रारब्ध से मिली हैं, लेकिन वो उन वस्तुओं और विशेषताओं को नहीं जान सकता
जो हम जन्म लेने के बाद अपने जीवन काल में खुद से अर्जित करते हैं, और उनमें से सबसे कीमती वस्तु है ज्ञान। ज्ञान से अधिक पवित्र कोई वस्तु नहीं। सच्चा ज्ञान हमारे सभी अवगुणों को नियंत्रित करता और छिपा लेता है और हमें सज्जन बनाता है। इस तरह सादगी से ज्ञान के गूढ़ महत्व को बताकर सुकरात मुस्कुराते हुए चुप हो गए और उनके शिष्य उनके सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए। कहानी खत्म हुई दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक व शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक अपने कमेंट्स में जरूर लिख भेजिएगा। जल्द लौटूंगा एक और कहानी के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।